हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 18 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ये जो किताब है ये काफ़ी चर्चित है, तो किताब का नाम आपको पता होना चाहिए और किसने लिखा है इस किताब को, इसके जो लेखक हैं बिल्कुल इनका नाम भी पता होना चाहिए कि भैया किसने लिखा है और किताब का नाम। कई बार ऐसा होता है इवन सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसी किताबें जो होती हैं पीआईबी में न्यूज़ में अगर बनती हैं तो वो याद रखनी चाहिए, ठीक है गाइज। और पीआईबी जो है ना, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारे करंट अफेयर से अगर आपके पेपर में ना आए तो भैया मत पढ़ना, चले जाना, क्योंकि हमारा मेनली सोर्स एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर होता है और दूसरा होता है सरकारी वेबसाइट, ठीक है। आजकल आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा, बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पीआईबी से डायरेक्ट करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बारे में। देखो दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में है। ये 1948 में फॉर्म्ड होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब आपको कमेंट सेक्शन में एसएससी वालों को, बच्चे को, एसएससी वाले बच्चों को बताना है कि भैया मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पावर मंत्रालय किसके अंतर्गत है, कौन है हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं मंत्री का नाम भी, क्योंकि अभी नई सरकार बनी है तो अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें 1-1.5 साल में पूछ लेते हैं, या जब भी रीसफल होता है ना कैबिनेट का तो भी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो भैया इसलिए नाम याद रखा करो ये। और जो भी गवर्नर ज़्यादा चर्चित होता है ना, जैसे वेस्ट बंगाल के गवर्नर हो गए, केरला वाले हो गए, तो ये चर्चित रहते हैं, तो इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और देखो दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है ऑपरेट्स पावर स्टेशन इन झारखंड और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में। वैसे पहले इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, कौन से राज्य में सिर्फ कमेंट सेक्शन करके बता दो कमेंट में, बिल्कुल, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये डिक्लेयर हुआ था टाइगर रिजर्व 1978 में, और नीलगिरी तार यहाँ पे पाई जाती है, जो आयुष्यन का जो कंजर्वेशन स्टेटस है उसमें इसको एंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया है। वैसे देखो इसी महीने में हम पहले बात कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया। अदरवाइज देखो अगर डेली की चीज़ें, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना आपको कि अखबार सिर्फ आप 3 महीने मन लगा के पढ़ो, उसके बाद तो भैया ऑलमोस्ट ये लगा लो 80% पेपर जो है ना वो रिपीटेड होता है न्यूज़पेपर, उन्हीं चीज़ों के ऊपर बहस मुद्देबाजी चलती रहती है, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ 3 महीने दिल लगा के एक बार अखबार पढ़ लेना, उसके बाद में तो सारी चीज़ें वही पुरानी। अब देखो ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये आज का थोड़ी है यार, जब से बना है तब से चर्चा में ऑलमोस्ट हर महीने देखने को मिलेगा आपको। ये हो गया यूएपीए, हो गया ईडी, हो गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, सब चीज़ें चर्चित रहती है, ठीक है। तो देखो अब वनडे एग्जाम के जो बच्चे तैयारी करते हैं पीसीएस में डायरेक्ट पूछ लेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है वो कब बनता है, 2002 में बनता है और 3 में बिल्कुल इफेक्ट हो जाता है, आई थिंक जनवरी से, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या पॉलिटिकल पार्टी अंडर इसके आ सकते हैं? जी बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी कैन बी बुक्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ, लेकिन वो कंपनी एक्ट के तहत नहीं होगा, उसके ऊपर होगा एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल के तहत केस, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट टाइम जो हमारा इंडियन K9 कंटिजेंट है, K9 यूनिट जो है वो अपनी ड्यूटी देगी। कहाँ पे ड्यूटी करेंगे ये लोग? ये हमारे सीएपीएफ के लोग हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वाले, ठीक है। कहाँ पे ड्यूटी देंगे? ये बिल्कुल पेरिस ओलंपिक 2024, क्योंकि देखो फ्रांस जो है उन्होंने अभी रिक्वेस्ट की थी, फ्रांस के एम्बेसी ने भारत से कि भैया तुम्हारी जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी के लिए अपने यहाँ से जवान भेज दो, सुना है तुम्हारे जवान बहुत तगड़े मजबूत होते हैं, तो भैया भेजा गया है। भारत की तो देखो हर जगह सराहना होती है और भारत का दबदबा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चांदीपुरा वायरस के बारे में। देखो चांदीपुरा जो नाम है ना वायरस का, ये चांदीपुरा गांव से आया है। पहले गुजरात में एक बच्चे की डेथ हो गई है, इसीलिए फिर से चर्चा में आया है, वैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो चांदीपुरा जो है पहली बार चांदीपुरा गांव है महाराष्ट्र के, यहाँ पे 1965 से केस निकल के आता है। ये वायरस उसी परिवार से है जिस परिवार से कौन सा फैलता है, रेबीज फैल जाता है, ठीक है, रहाब्डोवायरिडी, ठीक है। और इसका जो मेनली जो प्राइमरी ट्रांसमिशन जो है वो सैंड फ्लाई या फिर मॉस्किटो, मच्छरों के काटने से बिल्कुल फैलता है ये, ठीक है। और इसका वैसे एग्जैक्ट कुछ पता भी नहीं चल रहा है आजकल, क्योंकि देखो ये जब फैल जाता है ना तो इसमें वही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बुखार हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है बच्चों को, है ना। और मेनली बच्चे इस पे टारगेट 15 साल से नीचे वाले उनको ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने रिटेन किया है इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जीडीपी ग्रोथ जो है आउटलुक को इतना परसेंट। तो बैंकिंग के लिए बहुत काम का होता है, चाहे बैंक आप कोई भी एग्जाम देते हो, ठीक है। वैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में 1000 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पुराने पीडीएफ डाउनलोड करने, हमारे पीडीएफ जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट, सर्च कर लेना, वहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। देखो पहले भी इसके बारे में वैसे हम बात कर चुके हैं, इसीलिए
मैंने अभी भी बोला था आपको कि 3 महीने मन लगा के आपको अखबार पढ़ना है, उसके बाद तो चीज़ें मतलब ये लगा लो यार 80% रिपीटेड ही मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये जो है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, बिल्कुल इकोनॉमी से संबंधित इनिशिएटिव है ये। इसको लॉन्च किया जाता है 2022 में बाय यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। इसमें 14 मेंबर हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट जो मेंबर हैं उनके नाम की, ऑस्ट्रेलिया भी है, वियतनाम भी है, थाईलैंड भी है। कमेंट सेक्शन में बता देना थाईलैंड क्यों जाते हो, पता आपको भी है, वैसे मुझे भी है, ठीक है। और जापान भी है, और कोरिया अगर हमने कहीं पे मेंशन किया ना, कोरिया का मतलब साउथ कोरिया होता है, ठीक है। और मलेशिया भी है, म्यांमार नहीं है, ये याद रख लेना, ठीक है। फिजी भी है, यूएस तो है ही, इंडिया तो है ही है, और सिंगापुर भी इसमें शामिल है, ठीक है गाइस। फिलीपींस भी है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नासा का आर्टेमिस 2 मिशन, ह्यूमंस टू मून, ठीक है। पहली बात तो यही पूछ लेंगे कि आर्टेमिस मिशन कौन सी क्या एजेंसी का है, ठीक है, फिर किस काम के लिए है, ये बस ये याद रख लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलंबिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एमेरल्ड्स। एमेरल्ड्स क्या होते हैं भैया, एमेरल्ड में वो आते हैं, देखो आप हाथ वाथ में नहीं पहनते ये हीरा मोती पन्ने ये सब है ना, जो जेम्स होते हैं, कि बाबा मेरी शादी नहीं हो रही, बोलेगा लो बच्चा पहन लो, 5 महीने में आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो हो भी जाती है वैसे शादी ऐसा, ठीक है, क्योंकि हम इन चीज़ों में होती है पावर यार, जो भी माने तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो मत मानो, बस ये याद रख लेना। एमरल्ड्स का मतलब होता है जो ये जेम्स होते हैं ना, वो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विलेज ऑफ बातीर। देखो ये यूनेस्को हेरिटेज एरिया है ये, ठीक है। तो ये अभी चर्चा में आया क्योंकि वार आपको पता है छिड़ा हुआ है इजराइल पैलेस्टीन के बीच में, तो वेस्ट बैंक की तरफ पड़ता है। इसके ऊपर कब्जे की अगर बात करें तो इसके ऊपर अधिकार बिल्कुल उनका ही है। किनका है, जो भैया वहाँ पे तंग मता रखी है उन्होंने तबाही, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेस इन न्यूज़ के बारे में। तो आ जाओ प्लेस इन न्यूज़, आज आपको ओमान घुमा देते हैं। देखो ओमान के बारे में बात करें, ये बिल्कुल आपको ओमान दिखेगा, इधर आपको गल्फ ऑफ ओमान दिखाई देगी, ये कतर है इधर, और इधर ये वाला देश पड़ता है कुवैत, जहाँ पे भारतीय फंसे हुए थे। हमने तब भी बात की थी जब भारत के लोग निकल के आ गए थे मतलब वहाँ से। तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि कुवैत को कौन कौन से देशों का बॉर्डर टच करता है, ओमान को कौन कौन से देशों का करता है, क्योंकि भैया ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं यार। इधर रेड सी है, ये आपका सऊदी अरेबिया है, बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंबोडिया के बारे में बात करें तो कंबोडिया भी हमने बात की थी एमराल्ड्स के बारे में, वही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये। तो कंबोडिया को मैप में आप लोकेशन बिल्कुल देख पाएंगे। अब कमेंट सेक्शन में बता देना कंबोडिया को कौन कौन से देशों की बाउंड्री बिल्कुल टच करती है। दूसरा लास्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, एपीसी ने अपॉइंट किया दीपा मलिक को रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया रीजन के लिए, ठीक है। एपीसी का मतलब क्या होता है, एशियन जो पैरा ओलंपिक कमेटी होती है ना, उन्होंने इसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है गाइस। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसीलिए हमने स्पेशली मेंशन नहीं किया है। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत में इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना जो भी आपका सुझाव हो, हाँ ठीक है। मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।